वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी जो क्वेश्चन हम बोर्ड में लिखेंगे डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का क्वेश्चन नंबर 5 डॉक्टर एस एम स्कूला से है। किसी के बुक में एक आध क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है तो आप लोग देख लेना है। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये हम चार्ट पहले ही ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। देखिए क्या लिखा है, ये फार्म कैरिड बिजनेस इन 5 डिपार्टमेंट। एक फार्म का 5 डिपार्टमेंट है, ABCDNE, ये डिटेल दिया हुआ है। मतलब एक्सपेंसेस चार्ज टू द इन डिपार्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रेशियो। ये जब खर्चा देख रहे, सैलरी, रेंट, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस, ये जितना भी खर्च है, इस सारे खर्च को बांटना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रेशियो में। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो मेरे पास कितना डिपार्टमेंट है, 5 ABCDNE। देयर आर 5 डिपार्टमेंट। तो ओपनिंग स्टॉक कितना दिया, A का 5000, B का 3000, C का 2500, D का 4000, आज का अगर 4500, ये हो गया। इसमें हम लोग क्या करेंगे, परचेज को ऐड करेंगे एज पर रेगुलेशन। तो परचेज कितना है 50,000, इसका कितना है 30,000, इसका कितना है 10,000, इसका हो गया 26,000 और इसका हो गया 34,000। अब माइनस क्या करना है, क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना कितना दिया, 6,000, 4,000, 3,500, 5,000 और 5,500। तो देखिए ये हो गया 55 में से 6 गया, कितना बचा 49,000। बी का हो गया ये 33 माइनस 4 29,000। ये 12,500 माइनस 3,500 9,000। ये 30 माइनस 5 कितना हो गया 25,000। ये 38,500 माइनस 5,500 कितना हो गया 33,000। ये हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर इसको हम रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो ABCDNE 5 डिपार्टमेंट है, तो 49,000 इक्वल्स टू 29,000 इज टू 9,000 इज टू 25,000 इज टू 33,000। तो जब रेशियो में कन्वर्ट करें, कोई कटने वाला तो नहीं है, सबका 0 0 काट दीजिए, ठीक है। तो 49 इज टू 29 इज टू 9 इज टू 25 इज टू 33, इसको टोटल करेंगे तो मेरे हिसाब से 145 आएगा। देख लेंगे एक बार हम लोग। तो चलिए सबसे पहले यहाँ लिखिए ओपनिंग स्टॉक क्या क्या दिया हुआ है। इसका हो गया 5,000, 3,000, 2,500, 4,000, 4,500। दूसरा लिखिए परचेजेस 50,000, 30,000, 10,000, 26,000 एंड देन 34,000। बाई सेल्स, इसका हम लोग सेल को लिखेंगे। सेल कितना कितना है 48,000, 21,000, 9,500, 23,000 एंड देन 30,000, ये हो गया। अब हम लिखेंगे बाई क्लोजिंग स्टॉक, जैसे जैसा दिया हुआ इसे लिखते जाना है। क्लोजिंग स्टॉक कितना कितना है 6,000, 4,000, 3,500, 5,000 और 5,500। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ कर देखेंगे किधर ज़्यादा आ रहा है। तो देखिए पहला का इधर ज़्यादा आ रहा है, इसका हो रहा है 55,000, तो यहाँ भी कितना होना चाहिए 55,000। 44 हो रहा है, 54 हो रहा है, तो बाई ग्रॉस लॉस 1,000। ये कितना हो गया 33,000। यहाँ कितना हो रहा है 25 ही हो रहा है, तो इधर ज़्यादा है, तो ये हो गया 8,000। इसका देखिए 12,500, 9 3 12 13,000, इसका इधर ज़्यादा हो रहा है ना 13,000। यहाँ हो गया 13,000, तो डिफरेंस फिगर को लिख देंगे 2 ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट CD कितना आ रहा है 500। नेक्स्ट में देखिए आ रहा है 30,000, इस साइड ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए 30,000, डिफरेंस फिगर 2,000, तो दैट इज ग्रॉस लॉस। इसका हो गया 38,500, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए 38,500, तो कितना बचा 35,500। कहाँ देखा 38,500 माइनस 35,500, तो ये हो गया 3,000। अब रेगुलेशन के हिसाब से सब सेट कर दीजिए। जैसे ये सब ग्रॉस लॉस है तो हम लोग इसको कहाँ सेट कर देंगे, डेबिट साइड में।
टू ग्रॉस लॉस BD 1000, 8000, 2000, 3000, इसका सिर्फ प्रॉफिट है। तो बाई ग्रॉस प्रॉफिट BD, किसको प्रॉफिट है? C को। आप देखिए, आप इसमें क्या करना है, ये सारा एक्सपेंसेस को बांटना है, जितना भी एक्सपेंसेस दिया है, सैलरी दिया है, एक हम करके दिखाते हैं, बाकी सब कुछ सी बांटेंगे हम लोग। जैसे सैलरी दिया 5510, तो एक हो जाएगा 49/145 ऑफ 5510। B को जाएगा, कितना है B का? 29, तो 29/145 ऑफ, फिर C को जाएगा 9/145 ऑफ 5510, फिर D को जाएगा, देखिए कितना है 25, तो 25/145 ऑफ 5510, और E को कितना चला जाएगा? E को जाएगा 33/145 और 5510। ये हो गया, एक ठो खाली से बांट लेना है, बाकी सब उसी में बट जाएगा। तो इसको आएगा 1862, इसको आएगा 1102, इसको आएगा 342, 950, 1254। जैसे बांटे आप इसको खाली बैठा देना है, टू सैलरीज एंड कमीशन। ठीक है, देख लीजिए कितना कितना 1862 इसको हो रहा है, इसको हो रहा है 1102, इसको 342, इसको 950 और इसको 1200 कितना आता है 54। अब जैसे फिर हम लोग लेना है रेंट को, तो सेम इसी तरह से जैसा हम लोग बांटे हैं इसी में बांट देंगे। ठीक है, तो रेंट कितना दिया है? 1450 डिवाइड बाई 145 इंटू 49, 490, फिर 29, 290, फिर हो गया 9, 90, फिर हो गया 25, 250, और लास्ट में क्या 33, इसको हो गया 330। फिर देखिए मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ये कितना है? 1305 है, इसको भी हम लोग उसी प्रकार बांटेंगे। 1305 डिवाइड बाई 145 इंटू 49, 441, 29, 261, 9, 81, और आपको हो गया 25, 225, और हो गया 33, तो हो गया 297। ठीक है, लास्ट खर्चा है इंश्योरेंस, इसको भी बांट दीजिए। 580 को 580 डिवाइड 145 इंटू 49, 196, 29, 116, 9, 36, और आपको हो गया 25, 133, 132। ये हो गया, सारा बढ़ गया। अब हम लोग क्या करेंगे सर? तो लॉस है, तो लॉस में ही आएगा, सबको कन्वर्ट करते चले जाएंगे, ऐड करेंगे। तो आपको हो गया 3989, तो बाई नेट लॉस, अब तो कुछ है नहीं, नेट लॉस CD 3989। फिर 200 को जोड़ेंगे, 8000, 1102, 290, 261, 116, तो 9769, तो 9769 ये हो गया नेट लॉस। तीसरा का देखिए 342, 90, 81, 36। ठीक है, अच्छा एक साथ में खोला, 342, 90, 81, 36, 549, यहाँ कितना हो गया 549, तो जो बचा 9 रुपया नेट लॉस। फिर 2000, 950, 250, 225, 100, तो 3525, यहाँ भी हो गया 3525, ये हो गया नेट लॉस। और लास्ट का कितना है? 3000, 1254, 330, 297, 132, 5013। एक बार हम लोग आंसर चेक करेंगे, सबका आंसर मिला है कि नहीं, उसका परसेंटेज खाली निकल रहेगा। ठीक है, 9,
आप देखिए यहाँ पर बोला है कि परसेंटेज ऑफ नेट लॉस निकालिए, परसेंटेज ऑफ नेट लॉस ऑन सेल। तो क्या फॉर्मूला लिखेंगे, नेट लॉस बाई सेल्स इंटू 100। अब एक एक करके निकाल दीजिए। ए 3989 सेल कितना है 48,000 इंटू 100, 3989 इंटू 100 डिवाइड बाई 48,000, तो हो गया 8.31%। बी का देखिए कितना लॉस है 9769, जबकि सेल कितना दिया है 21,000 इंटू 100, 9769 इंटू 100 डिवाइड बाई 21,000, तो हो गया 46.51 या 52 रखिए। इस तरह सी का निकालिए। सी का कितना 9 आउट ऑफ सेल कितना 9,500 इंटू 100, तो 9 डिवाइड बाई 9,500 इंटू 100 कर दीजिए, तो ये हो गया 0.09%। डी का देखिए, डी का कितना हुआ 3525, नेट सेल कितना दिया 23,000 इंटू 100, तो 3525 इंटू 100 डिवाइड बाई 23,000, तो आपका हो गया 15.33%। और लास्ट को है मेरा ई का कितना लॉस है 5013, ये लास्ट है ना, बाई 30,000 इंटू 100, तो 5013 इंटू 100 डिवाइड बाई 30,000, तो ये हो गया 16.71। ये सारा आगे बस चेक कर लें हम लोग। ठीक है, ठीक है। ये कितना आ गया 49 लो 0.5 कैसे आ गया 49 इंटू 100 डिवाइड बाई 9,500 और 0.5 सॉरी लिख दिया 0.05%, 9 लिख दिया। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन हम लोग बना लिया डिपार्टमेंटल का क्वेश्चन नंबर 5, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन एसएमसी का बुक में भी है। तो चलिए हम लोग आज बना लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोग बनाएंगे। बने रहिए और देखते रहिए।